आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। मोदी के कैबिनेट मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं। नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम 7:15 पर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे नेहरू के बाद ऐसा करने वाले दूसरे पीएम बन गए हैं। मोदी के साथ 71 मंत्री ने शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी को फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल खट्टर को पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। दोनों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कैबिनेट में जेपी नड्डा की वापसी हुई है। 2014 से 19 तक वे हेल्थ मिनिस्टर थे। इसके बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वहीं 12 ऐसे नेताओं को मंत्री बनाया गया है जिन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। इसमें जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, जयंत चौधरी, रामदास आठवले, रामनाथ ठाकुर, वीएल वर्मा, सतीश चंद्र दुबे, पवित्रा मार्गरीटा और जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। इसके अलावा हारे हुए 2 नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। तमिलनाडु की नीलगिरी से भाजपा कैंडिडेट एल मुरुगन को राज्य मंत्री बनाया गया। वे डीएमके पार्टी के ए राजा से 2,40,000 वोटों से हार गए थे। वहीं लुधियाना से कांग्रेस कैंडिडेट अमरिंदर सिंह से हारने वाले रवनीत सिंह बिट्टू को भी मंत्री बनाया गया। जेडीए सांसद एचडी कुमार स्वामी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी और जेडीयू के राजीव रंजन सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। वहीं सबसे कम उम्र के टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू भी मंत्री बन गए हैं। अब हम जानेंगे 30 कैबिनेट मंत्रियों की प्रोफाइल के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजनाथ सिंह कैबिनेट मंत्री बने। ये भाजपा के सदस्य हैं। इनकी उम्र 72 वर्ष है और इनकी सीट लखनऊ यूपी थी। हम इनकी शिक्षा की बात करें तो ये पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इनके परिवार में इनकी पत्नी और 2 बेटे हैं। बेटे का नाम है पंकज सिंह जो नोएडा से विधायक हैं और दूसरे बेटे का नाम है नीरज सिंह जो भाजपा सदस्य हैं। पिछली बार ये रक्षा मंत्री थे और अभी इनकी मंत्रालय घोषित नहीं किया गया है। किसे हराया है इन्होंने? सपा के रविदास मेहरोत्रा को 1,35,000 वोटों से हराया है। और अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो 2 बार पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 में पहली बार पीएम प्रत्याशी के तौर पर मोदी के नाम का प्रस्ताव रखा। तीसरी बार लखनऊ के सांसद बने। एनडीए सहयोगियों और विपक्ष से तालमेल बिठाने में माहिर हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं अमित शाह। ये भी भाजपा से हैं। इनकी उम्र है 49 वर्ष। इनकी सीट की बात करें तो ये गांधीनगर गुजरात से लड़े थे और इनकी शिक्षा बीएससी बायोमेट्रिक्स है। और इनके हम परिवार की बात करें तो पत्नी का नाम सोनल शाह है, बेटा जय शाह है जो बीसीसीआई सेक्रेटरी है। ये पिछली बार गृह एवं सहकारिता मंत्री थे। किसे हराया है इन्होंने? कांग्रेस की सोनल रमनबाई पटेल को 7,44,000 वोटों से हराया है। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो गांधीनगर से लगातार दूसरी बार सांसद पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद, गुजरात सरकार में भी मंत्री रहे। 2014 से 2019 तक भाजपा अध्यक्ष रहते पार्टी को जीत दिलाई है। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये भी भाजपा से हैं। इनकी उम्र है 67 वर्ष और इनकी सीट की बात करें तो ये नागपुर महाराष्ट्र से लड़े हैं। इन्होंने एमकॉम और एलएलबी में शिक्षा प्राप्त की है। इनके परिवार की बात करें तो पत्नी का नाम कंचन है, गडकरी है, इनके बेटे का नाम है निखिल और सारंग। इनकी एक बेटी है उसका नाम है केतकी। पिछली बार ये सड़क परिवहन मंत्री थे। इन्होंने किसको हराया है? कांग्रेस के विकास ठाकरे को 1,37,000 वोटों से हराया है। अगर हम इनकी खासियत की बात कर जाने तो संघ के करीबी रहे,
नागपुर से लगातार तीसरी बार सांसद बने। मंत्री रहते रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स को तय समय में बनाए जाने के लिए चर्चित रहे। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं जेपी नड्डा। ये भी भाजपा से हैं और इनकी उम्र है 63 वर्ष। इनकी सीट है गुजरात से राज्यसभा सांसद। इन्होंने एलएलबी में शिक्षा प्राप्त की है। और हम इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है मल्लिका नड्डा और इनके 2 बेटे हैं। पिछली बार ये मंत्री नहीं थे और इन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, ये बिना लड़े ही कैबिनेट मंत्री बने हैं। और अगर हम इनके खासियत की बात करें तो ये हिमाचल से आते हैं, बीजेवाईएम के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार पार्टी अध्यक्ष, मोदी की पहली कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। ये भी भाजपा से हैं। इनकी 65 वर्ष उम्र है। ये विदिशा एमपी सीट से लड़े हैं और इन्होंने एमए में शिक्षा प्राप्त की है। इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है साधना सिंह, बेटे का नाम है कार्तिकेय और कुणाल। पिछली बार ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने किसको हराया इस लोकसभा में? कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा को 8 लाख वोटों से हराया। और अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो ये 4 बार सीएम रह चुके हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर जीत दिलाई, लेकिन सीएम नहीं बनाए गए। राज्य में भाजपा को सभी सीटें जिताने का श्रेय इन्हें ही जाता है। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। ये इनकी उम्र 64 वर्ष है। इनकी हम सीट की बात करें तो ये राज्यसभा सांसद कर्नाटक से हैं और इनकी शिक्षा की बात करें तो ये एमए और एचफिल ग्रेजुएट हैं। और अगर हम इनके परिवार की बात करें तो इनके पति का नाम है पी प्रभाकर, बेटी का नाम है परकला वेंगमई। ये पिछली बार वित्त मंत्री थी और इन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो मोदी सरकार में रक्षा और वित्त जैसे बड़े मंत्रालय संभाल चुकी हैं। तेज तर्रार छवि पैसे की कमी की वजह से लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर चर्चा में आई थी। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री आते हैं एस जयशंकर। ये भी भाजपा से हैं। इनकी उम्र है 69 वर्ष और इनकी सीट की बात करें ये राज्यसभा सांसद हैं गुजरात से। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने एमफिल और पीएचडी की है। इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम है कोयोका सोमेकावा और इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। ये पिछली बार विदेश मंत्री थे और इन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा। आइए हम लोग इनकी खासियत के बारे में जानते हैं। मोदी सरकार की पहली पारी में विदेश सचिव रहे, उसके बाद 2019 में विदेश मंत्री बनाए गए थे। कूटनीतिक मामलों के एक्सपर्ट, भारत में G20 इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। ये भाजपा से हैं। इनकी उम्र 70 वर्ष है और इनकी लोकसभा सीट की बात करें तो ये करनाल हरियाणा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और इन्होंने एमए में शिक्षा प्राप्त की है। ये अविवाहित हैं और ये पिछली बार हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इन्होंने इस लोकसभा में कांग्रेस के दिव्यांशु बुद्धिराजा को 2,32,000 वोटों से हराया है। और अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो मोदी के पार्टी महासचिव रहते हरियाणा में संगठन के लिए साथ काम किया। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री आते हैं एचडी कुमारस्वामी, जो जेडीएस से हैं। इनकी उम्र 64 वर्ष है। इनकी सीट की बात करें तो ये मंड्याया कर्नाटक में है। इसे इन्होंने चुनाव लड़ा था। इनकी शिक्षा की बात करें ये ग्रेजुएट हैं। और अगर हम इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी का नाम राधिका कुमारस्वामी है। इनका 1 बेटा और 1 बेटी है। ये पिछली बार मंत्री नहीं थे और इन्होंने लोकसभा में किसको हराया? कांग्रेस के वेंकट रमण गोंडा को, जो 2,84,000 वोटों से हराया है। और अगर हम इनकी खासियत की बात करें, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे हैं। 2 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं पीयूष गोयल। ये भाजपा से हैं। इनकी उम्र है 59 वर्ष।
इनकी सीट की बात करें तो मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र है। इन्होंने ग्रेजुएट किया है। इनकी पत्नी का नाम सीमा गोयल, एक बेटा और एक बेटी है। पिछली बार ये कपड़ा मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। इन्होंने कांग्रेस के भूषण पाटिल को 3,57,000 वोटों से हराया। और अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो ये मुंबई नॉर्थ से पहली बार सांसद बने। मोदी के करीबी, मोदी कैबिनेट में रेल, कोयला और वाणिज्य मंत्री रह चुके। पिता देव प्रकाश गोयल भी केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, ये भाजपा से हैं। इनकी उम्र 54 वर्ष है। इनकी सीट संबलपुर उड़ीसा से है। शिक्षा, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इनके परिवार की बात करें तो पत्नी मृदुला प्रधान, इनका एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम निशांत और बेटी का नाम नैमिषा है। इन्होंने पिछली बार शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्योग मंत्री थे। इन्होंने इस बार किसको हराया है? बीजेडी के प्रणव प्रकाश दास को 1,19,000 वोटों से हराया है। अगर हम इनकी खासियत की बात करें तो प्रधान पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। इससे पहले वे राज्यसभा में रहे। संगठन में लंबा अनुभव, मोदी शाह के करीबी हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं जीतन राम मांझी, ये HAM पार्टी से हैं। इनकी उम्र 80 वर्ष है और इनकी सीट की बात करें तो ये गया बिहार से हैं। और इनकी शिक्षा, इन्होंने ग्रेजुएट किया है। इनकी पत्नी का नाम शांति देवी, 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। पिछली बार ये मंत्री नहीं थे। इन्होंने RJD के कुमार सर्वजीत को 1,01,000 वोटों से हराया है। और हम इनके खासियत की बात करते हैं, ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत की, फिर जनता दल, RJD और जदयू में गए। नीतीश कुमार से विवाद के बाद अलग पार्टी बनाई। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ये JDU पार्टी से हैं। इनकी उम्र 70 वर्ष है। ये मुंगेर बिहार की सीट से इन्होंने लड़ा था। ये ग्रेजुएट हैं। और इनके परिवार की बात करें तो इनकी पत्नी रेणु देवी हैं। ये पिछली बार मंत्री नहीं थे। इन्होंने रजत की कुमारी अनीता को 80,000 वोटों से हराया है। और इनकी खासियत की बात करें तो नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। JP आंदोलन से राजनीति में आए हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनकी 61 वर्ष उम्र है। ये डिब्रूगढ़ आसम सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा। इन्होंने LLB में शिक्षा प्राप्त की है। ये अविवाहित हैं। ये पिछली बार केंद्रीय बंदरगाह और जल मार्ग मंत्री थे। इन्होंने कांग्रेस के लुरिन ज्योति गोगोई को 2,69,000 वोटों से हराया है। आसाम के मुख्यमंत्री रह चुके। पिछली बार हिमंत बिस्वा शर्मा को CM बनने के बाद केंद्र में मंत्री बने। 2 बार कैबिनेट में रह चुके हैं। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, इनकी उम्र है 70 वर्ष। इनकी सीट की बात करें तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। इनकी शिक्षा की बात करें, इन्होंने PhD की है। और इनकी पत्नी का नाम कमला खटीक और 2 बच्चे हैं। ये पिछली बार केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे। इन्होंने कांग्रेस के खुमान उर्फ पंकज अहिरवार को 4 लाख से ज़्यादा वोटों से हराया है। संघ में जुड़े रहे। ABVP के से छात्र राजनीति की शुरुआत की। 8 बार से सांसद हैं। 2019 में प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे। हमारे अगले कैबिनेट मंत्री हैं राम मोहन नायडू, ये TDP पार्टी से हैं। इनकी उम्र 36 वर्ष है। इनकी सीट की बात करें तो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश। और इन्होंने MBA में शिक्षा प्राप्त की है। इनके परिवार में इनकी पत्नी काव्या और इनकी एक बेटी है। पिछली बार ये मंत्री नहीं थे। इन्होंने YSRCP के तिलक पराड़ा को 3,27,000 वोटों से हराया है।
इनकी खासियत की बात करें तो तीसरी बार ये सांसद बने हैं। सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे। चंद्रबाबू नायडू के करीबी। पिता एरेन नायडू की एक्सीडेंट में मौत के बाद राजनीति में आए। 2020 में संसद रत्न पुरस्कार मिला।